नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डी फार्मा को लेके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मा के बारे में कि डी फार्मा होता क्या है, डी फार्मा कैसे करेंगे, क्या स्कोप है इंडिया में, सैलरी कितनी मिलती है और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डी फार्मा। डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा जो होता है ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है फार्मेसी का, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब बात करेंगे डी फार्मा की स्कोप कितना है अपने इंडिया में। इंडिया में डी फार्मा का, बी फार्मा का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जब से कोरोना का टाइम आया, पहले भी था, कोरोना का टाइम आया तब से और भी ज़्यादा लोग अपने हेल्थ के को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं। तो ज़्यादातर लोग दवाइयाँ खाते ही रहते हैं। और आप तो जानते हैं कि फार्मेसी में ही केवल दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उन पर रिसर्च किया जाता है, सेल करना, इन सब चीज़ों के बारे में, उस पर टेस्ट करना, ये सब फार्मेसी जो कोर्सेज होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो स्कोप इंडिया में बहुत ही अच्छा है। अगर आप डी फार्मा करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो आप बेनिफिट होकर डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एलिजिबिलिटी होती है डी फार्मा करने के लिए वो होती है 10+2, यानी कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, मतलब कि अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, या फिर आपने 12th में पीसीबी लिया है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया हुआ है, तो आप डी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी कहीं कहीं किसी कॉलेज में 45% मांगते हैं, किसी कॉलेज में 50% मांगते हैं। लेकिन एक मैं एवरेज की बात करूँगा तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, तो ये होती है एलिजिबिलिटी और कुछ नहीं होता है। आपको 12th पास आउट होना चाहिए पीसीएम या पीसीबी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, बस यही इसमें एलिजिबिलिटी मांगते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भैया सैलरी क्या मिलती है। अगर हम डी फार्मा कर लेते हैं तो हमको सैलरी क्या मिलेगी। देखिए, डी फार्मा जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, अगर आप डी फार्मा का कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, अपना खुद का फार्मेसी स्टोर खोल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी क्या मिलती है। देखिए, अगर आपने फार्मेसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तुरंत आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच में होती है। बाकी धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट में कंपनी में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको सैलरी कम लग रही हो, लेकिन इनिशियली आपको सैलरी कितनी ही मिलेगी। लेकिन जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। ये इसमें काफ़ी अच्छा होता है। इसमें क्या, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसमें इनिशियली जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सैलरी बढ़ती जाती है आपके नॉलेज पे और आपके एक्सपीरियंस पे। तो प्राइवेट में भी इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, या फिर जो दवाइयों को जहाँ रिसर्च होता है रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हैं प्राइवेट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बिजनेस में। अब बिजनेस की बात आती है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है मेडिकल स्टोर खोलना। आप अपना फार्मेसी स्टोर खोल सकते हैं, या फिर आप शॉप नहीं खोलना चाहते हैं तो आप थोक का दवाइयों का काम कर सकते हैं। थोक में आप दवाइयों को मार्केट में भेज सकते हैं, थोक का काम कर सकते हैं दवाइयों का। तो इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो करने के बाद ये हम लोग के पास कुल 2 ही ऑप्शन होते हैं, या फिर हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ती है या फिर प्राइवेट। लेकिन एक ये ऐसा कोर्स है, एक ये भी है, और एक होता है MLT यानी कि लैब टेक्नीशियन का जो होता है, उसमें आप लैब खोल सकते हैं। इसमें आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, अपना फार्मेसी स्टोर खोल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डी फार्मा कोर्स होता है। अगर आप करना चाहें तो बेशक आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, एडमिशन जो डी फार्मा में होता है वो 2 तरह से होता है। पहला होता है डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट
जो भी होते हैं कॉलेज वगैरह, उसमें आप प्राइवेट डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब्रॉड जाते हैं इस कोर्स को करने के लिए, लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है वो मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे करेंगे। तो नहीं, पहला तय होता है डायरेक्ट एडमिशन, फिर दूसरा होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको उनकी लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनकी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा या फिर मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी फीस कम होती है, ठीक है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं, फीस कितनी होती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीस कमी होगी, 10 से 12 हज़ार में इस कोर्स का एक साल की फ़ीस होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो वेरी करती है कॉलेज पर। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ही ज़्यादा फीस होगी। बट एक मैं एवरेज लेके बात करूँ तो 40 से 50 हज़ार के बीच फीस होती है। आप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, आप उस कॉलेज से कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जितना, और हाँ एक बात और, अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज करते हो जहाँ हो सकता है कि थोड़ी फीस महंगी हो, जहाँ कंपनी जाती है, तो हो सकता है कि आप डी फार्मा कोर्स करते जहाँ आपका कोर्स कंप्लीट हो तुरंत आपको जो कंपनी जाती है वो आपको हायर कर ले। इसमें एक ये अच्छा ऑप्शन रहता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज करना चाहें डायरेक्ट एडमिशन लेके तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंट्रेंस एग्जाम पास करके गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज खुले हुए हैं अपने इंडिया में। या फिर आपका बजट काफ़ी हाई है, तो काफ़ी एडवांस लेवल पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं डी फार्मा कोर्स करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि डी फार्मा होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि स्कोप इंडिया में कितना है, इंडिया में काफ़ी अच्छा स्कोप तो है ही। फिर हम लोगों ने बात की एलिजिबिलिटी क्या होती है, 10+2 PCM या PCB मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर हम लोगों ने बात की सैलरी कितनी होती है, प्राइवेट में 15 से स्टार्टिंग होती है, 15 हज़ार से। अगर गवर्नमेंट करते हैं तो 25 से 30 हज़ार के बीच स्टार्टिंग सैलरी उसमें आपको मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब बात करें बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आपस में। उसके बाद हम लोगों ने बात की एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन 2 तरह के होते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपना क्वालिफाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है डी फार्मा कोर्स। अगर आप करना चाहें तो डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बी फार्मा क्या होता है, कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक, उस पर आप जाइएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको उसमें A to Z बी फार्मा से रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी शेयर की हुई है, जो आप लोगों की मदद करेगी कि कैसे बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं और क्या सैलरी पैकेज होता है, सब मैंने डिटेल में बात की हुई है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।